अगर मेरे पास $50 का कैपिटल है तो उसमें से मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने चाहिए? ये आपका नहीं, काफी लोगों का क्वेश्चन मुझे बार बार लाइव स्ट्रीमिंग में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। फटाफट से आइए अपने स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का एप्लीकेशन लगाया हुआ है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फटाफट ओपन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो FIU रजिस्टर्ड है। आप लीगली प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और क्रिप्टो अब इंडिया में लीगल हो चुका है, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। इसमें अगर आप ट्रेड करते हो, आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 30% टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको TDS देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो डेरिवेटिव्स में कर रहे हो, ना कि एक्चुअल क्रिप्टो में। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर क्लिक किया हुआ है एंड 99% ऑफ द ट्रेडर फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं। जो लोग क्रिप्टो में, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको $50 के हिसाब से ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो और कैसे ब्रोकरेज को कैसे बचाना है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोकरेज कितना लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे फीस वाले सेक्शन में तो मेकर 0.02% एंड टेकर 0.05%। अब मेकर और टेकर में डिफरेंस क्या है? मेकर में बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप कोई लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आपको फीस लगता है 0.02% के हिसाब से, और अगर आप यहाँ पे टेकर मतलब मार्केट ऑर्डर पे अगर आप कोई बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो आपको 0.05% से फीस लगती है। तो आपको कैपिटल बचाना है तो हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करनी है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करनी है तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, आपके पास कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ $50 का। तो $50 के कैपिटल में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना है? लोग क्या करते हैं, $50 में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं? जैसे कि 70 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप यहाँ पे डालोगे तो $46 लगते हैं 100x के मार्जिन के साथ, और लोग क्या करते हैं, सीधा $46 एक ट्रेड में लगा देते हैं। अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो ठीक, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल सीधा आता है $10 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि आप मार्जिन के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो हमेशा आपको आपका जो भी कैपिटल है उसका 10% या तो 20% ही लगाना है। तो वो कैसे? यहाँ पे आपको सीधा क्लिक करना है 10% पे। अब यहाँ पे देखोगे मेरा जो कैपिटल है $522 का है, उसमें मैं यहाँ पे 10% के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे $70 दिखा रहा है। 25% पे आ गया तो $179। यहाँ पे कितना मार्जिन लग रहा है देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, $50 अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको यहाँ पे कितना लगेगा? $50 के हिसाब से आपको सिर्फ लगाना है एक ट्रेड में 5 या $10। $10 भी आपको ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन उतना आप लगा सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, $10 के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड अभी करेंगे। सो $10 लगाने के लिए हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे? 20 कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं, 15 कॉन्ट्रैक्ट्स, यस 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हम बाय करेंगे तो हमारा यहाँ पे $9.91 यहाँ पे चार्ज लग रहा है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे चार्ट को देखते हैं, ठीक है। क्या लग रहा है कि चलो नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, सेल में जाते हैं। हम यहाँ पे सेल करना है तो कैसे, 15 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, बेस्ट बिड के ऊपर आप क्लिक करोगे और जो सेल वाला बटन है उसके ऊपर आप बटन दबा दोगे। यहाँ पे अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है, आपके पास लैपटॉप है तो जहां पे चल रहा है वहां पे आप क्लिक करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ऊपर राइट साइड में, बेस्ट बिड में जहां पे आप क्लिक कर रहे हो वो प्राइस वहां पे अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाला प्राइस यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और सेल वाला बटन दबा दो। मैंने दबा दिया, ऑर्डर मेरी प्लेस हो चुकी है। आप देख सकते हो ये लिमिट ऑर्डर है, ये लिमिट ऑर्डर है जो मैंने अप्लाई की है और मेरी अभी तक ऑर्डर फुलफिल हुई नहीं है। आप चाहे तो उस ऑर्डर को ऊपर नीचे लेके आ सकते हो। अब हम वेट करेंगे इस ऑर्डर को फुलफिल होने में, उसके बाद नीचे हम चेक करेंगे कि मुझे कितना फीस यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ रहा हूं ताकि थोड़ा सा जल्दी हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। चलो ऑर्डर मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे आते हैं और मेरे को कितना फीस लगा है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $0.21 का मेरे को सिर्फ यहाँ पे फीस लगा हुआ है। अब $0.21 कैसे आया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप भी कैलकुलेटर ओपन कर लो, ठीक है। आपने यहाँ पे कितने डॉलर्स लगाए थे? $9.91। एक्चुअल में आप आओगे पोजीशन में तो ये देखो यहाँ पे $9.96 आपने एक्चुअल में यूज किया हुआ है। सो $9.96 इंटू 100, क्योंकि आपने मार्जिन लिया हुआ है ना 100x का। तो आपको क्या लग रहा है 100x का मार्जिन लिया इसलिए हमें इतना ब्रोकरेज लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं।
आपने मार्जिन कितना भी लिया हो, आपका जो ब्रोकरेज लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो अभी 9.96 यहाँ पे आपने लिया हुआ है, एक्चुअल में लगाया हुआ है इनटू 100, $996 आपका इस ट्रेड में यूज हुआ है एक्चुअल में, इनटू 0.02%। ठीक है, बराबर उतना आया हुआ है। कितना लगाया हमें यहाँ पे, ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे आप, $0.21, यहाँ पे देखो 0.19 पॉइंट सम उसका इजी मतलब ओवरऑल राउंड फिगर करके यहाँ पे उतना ब्रोकरेज मुझे लगा हुआ है। सो एग्जैक्टली उतना ही ब्रोकरेज आपको लगता है जितना आप कैपिटल लगा रहे हो एक्चुअल में। अभी यहाँ पे बात आती है कि समझो आपने लगाए हुए हैं $996 आपने लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर ये ब्रोकरेज ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत कम ब्रोकरेज है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि यार नहीं ये ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ डायरेक्टली मार्केट पे, देखो मार्केट क्लोज, डायरेक्टली मैंने मार्केट ऑर्डर पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे मुझे ब्रोकरेज कितना लगा हुआ है, आपके सामने है। पहले ट्रेड में जब मैंने बाय किया लिमिट ऑर्डर पे तो मुझे ब्रोकरेज लगा है 0.21 USD, और यहाँ पे अब लगा है मुझे 0.52 USD। मतलब यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज अभी बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर पे सेल किया हुआ है। तो हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर पे ही बाय करना है, लिमिट ऑर्डर पे ही सेल करना है, ताकि आपका जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे बचेगा। तो गाइस इस प्रकार से आप जो कैपिटल है उसको सेव कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसके अलावा आपको क्या चाहिए वीडियो में आप मुझे वो भी बता दो, टॉपिक सजेस्ट करो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये अपना नया जो चैनल है वो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी क्रिप्टो और फॉरेक्स में किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है वो पता चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो अपना आने वाला है हाउ टू ट्रेड इन XNS ऐप, जिसमें हम गोल्ड, US ऑयल और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं अपने आपके गड्ढे पे, तब तक जय हिंद।